स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? यस सर। यस सर। तो आज हम लोग यहाँ पर एक्सेल के अंदर, वीबीए के अंदर यहाँ पर अगला टॉपिक सीखने वाले हैं। वीबीए का अगला टॉपिक यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो उसका नाम क्या है यहाँ पर? उसका नाम है मैसेज बॉक्स। क्या है उसका नाम? मैसेज बॉक्स। अब ये मैसेज बॉक्स क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पर सीखेंगे वीबीए के अंदर। तो यहाँ पर मैं पीडीएफ को ओपन करता हूं। देखो यहाँ पर वीबीए मैसेज बॉक्स लिखा है मैंने यहाँ पर। अब पहला क्वेश्चन, व्हाट इज अ मैसेज बॉक्स? मैसेज बॉक्स क्या होता है? अ बिल्ट इन डायलॉग बॉक्स यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द यूजर। मतलब ये एक डायलॉग बॉक्स होता है यूजर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। इसका पर्पस क्या होता है? डिस्प्ले इंफॉर्मेशन और स्टेटस अपडेट। इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना या फिर स्टेटस को अपडेट करना। वार्न यूजर्स बिफोर क्रिटिकल एक्शन। कोई क्रिटिकल एक्शन अगर होगा तो यूजर को वार्न करने के लिए इसका यूज किया जाता है। गेट इनपुट चॉइसेस। इनपुट चॉइस देने के लिए मैसेज बॉक्स का यूज किया जाता है, जैसे कि यस नो कैंसल। यस नो कैंसल इनपुट चॉइस देने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो अभी हम लोग यहां पर इसको सीखने वाले हैं, मैसेज बॉक्स। दूसरा टॉपिक है यहां पर बेसिक सिंटैक्स। इसका जो सिंटैक्स होता है वो कैसे होता है? मैसेज बॉक्स, उसके अंदर प्रॉम्प्ट, उसके अंदर बटन और टाइटल। तो मैसेज बॉक्स के अंदर सबसे पहले देना होता है प्रॉम्प्ट, उसके बाद बटन, उसके बाद टाइटल। प्रॉम्प्ट रिक्वायर्ड होता है, प्रॉम्प्ट आपको देना ही पड़ता है। द मैसेज टेक्स्ट टू डिस्प्ले, मतलब मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए, मैसेज को डिस्प्ले, मैसेज के अंदर टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए प्रॉम्प्ट को दिया जाता है। यहां पर है बटन्स ऑप्शनल। बटन ये जो पैरामीटर है ये ऑप्शनल होता है। टाइटल ये भी ऑप्शनल होता है। तो बटन में कौन से बटन होते हैं? यस नो जैसे बटन होते हैं, एंड आइकन्स होते हैं। डिफॉल्ट बटन जो होता है वो ओके होता है। टाइटल ऑप्शनल होता है। टाइटल के अंदर जो टेक्स्ट आप लिखोगे
वो टेक्स्ट टाइटल बार में डिस्प्ले होता है, वो टेक्स्ट टाइटल बार में डिस्प्ले होता है। इसका कोड एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, कोड का एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा प्रॉम्प्ट क्या होता है, बटन क्या होता है, टाइटल क्या होता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे। सब रूटीन, मैसेज बॉक्स सिंपल, उसके अंदर मैसेज बॉक्स डबल कोट में हेलो अक्षय वेलकम टू वीबीए, हेलो अक्षय वेलकम टू वीबीए। इस तरीके से मैंने मैसेज बॉक्स के अंदर डबल कोट में लिखा है और सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा, सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं। ये क्या है, सिंपल मैसेज बॉक्स का एग्जांपल है, सिंपल मैसेज बॉक्स का एग्जांपल है। अब मैं यहां पर वर्कबुक को ओपन करता हूं जिसका नाम है मैसेज बॉक्स। डेवलपर टैब में विजुअल बेसिक, इसके अंदर मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 1 के अंदर यहां पर सब रूटीन सिंपल मैसेज बॉक्स ऐसे मैंने लिखा, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया। अब देखो यहां पर मैसेज बॉक्स के अंदर हेलो अक्षय वेलकम टू वीबीए, तो मैं यहां पर लिखता हूं मैसेज बॉक्स। अब देखो यहां पर पहला पैरामीटर होता है प्रॉम्प्ट, कॉमा, दूसरा पैरामीटर होता है बटन, कॉमा, देखो यहां पर बटन लिखा है दूसरा पैरामीटर, उसके अंदर अलग अलग बटन आपको दिखाई देंगे। और तीसरा पैरामीटर होता है टाइटल, तीसरा पैरामीटर होता है टाइटल। तो ये 3 पैरामीटर यहां पर होते हैं। इसमें से अभी मैं दे रहा हूं प्रॉम्प्ट, मैसेज बॉक्स के अंदर मैं प्रॉम्प्ट दे दूंगा हेलो अक्षय, ये हो गया प्रॉम्प्ट, वेलकम टू वीबीए। डबल कोट में जो लिखा है वो यहां पर प्रॉम्प्ट दिखाई दे रहा है, पहला पैरामीटर मैसेज बॉक्स के अंदर पहला पैरामीटर प्रॉम्प्ट। तो देखो यहां पर मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया। अब कोड को यहां पर रन करेंगे, कोड को रन करना है। F8 देखो यहां पर मैसेज बॉक्स के अंदर प्रॉम्प्ट आ गया है, हेलो अक्षय वेलकम टू वीबीए, इसी को बोला जाता है प्रॉम्प्ट। क्या है ये, प्रॉम्प्ट। और नीचे बाय डिफॉल्ट एक बटन दिखाई दे रहा है ओके, बाय डिफॉल्ट एक बटन आता है ओके, ओके के ऊपर मैंने प्रेस किया, कोड यहां पर कंप्लीट हो गया, कोड यहां पर कंप्लीट हो गया है। तो इसी को बोला जाता है प्रॉम्प्ट। ये क्या है, प्रॉम्प्ट। इसको हमने यहां पर सीख लिया। एग्जांपल नंबर 2, मैसेज बॉक्स विथ टाइटल एंड आइकन। अब टाइटल क्या होता है और आइकन क्या होता है ये हमको यहां पर सीखना है। तो देखो प्रॉम्प्ट हमने यहां पर देख लिया, पहला पैरामीटर, दूसरा बटन, तीसरा टाइटल। अब हम लोग यहां पर टाइटल एंड आइकन को यहां पर देखेंगे। तो इसके लिए कोड है सब रूटीन मैसेज बॉक्स विथ टाइटल, मैसेज बॉक्स विथ टाइटल, मैसेज बॉक्स, उसके अंदर लिखेंगे दिस इज अ मैसेज बॉक्स आउटपुट, ये हो गया प्रॉम्प्ट। ये क्या है यहां पर, प्रॉम्प्ट, कॉमा, कॉमा, वीबी क्वेश्चन, वीबी क्वेश्चन, ये हो गया आइकन, इसी को बटन बोला जाता है। वीबी क्वेश्चन ये क्या है, आइकन, आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। और आगे कॉमा, टाइटल, डिस्प्ले मैसेज, ये क्या है यहां पर डबल कोट में टाइटल, इसको बोला जाता है टाइटल। सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा, सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। अब मैं इसको लिखता हूं, यहां पर मैं लिखूंगा सब रूटीन सब रूटीन मैसेज बॉक्स विथ टाइटल, मैसेज बॉक्स विथ
टाइटल ऐसे मैंने लिखा। आगे आगे क्या लिखना है यहाँ पर, मैसेज बॉक्स प्रॉम्प्ट में लिखना है दिस इज मैसेज बॉक्स आउटपुट, ऐसे मैंने लिखा, ये हो गया प्रॉम्प्ट, कॉमा। अगला पैरामीटर है बटन, क्या है, बटन। अब मैं यहां पर ले लूंगा, यहां पर आपको इंटेलिजेंस में अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये बटन के ऑप्शन होते हैं, क्या है ये, बटन के ऑप्शन। तो मैं यहां पर वीबी एक्सक्लेमेशन, देखो यहां पर वीबी एक्सक्लेमेशन मैंने सिलेक्ट किया, टैप प्रेस किया, देखो यहां पर बटन आ गया वीबी एक्सक्लेमेशन, कॉमा। अगला है टाइटल, अगला क्या है यहां पर, टाइटल। तो कोड के अंदर क्या लिखा है, डिस्प्ले मैसेज और वीबी क्वेश्चन लिखा है यहां पर। टाइटल क्या है, डिस्प्ले मैसेज। तो देखो यहां पर मैं डबल कोट में लिखता हूं डिस्प्ले मैसेज, ये हो गया टाइटल। तो पहला है यहां पर प्रॉम्प्ट, कॉमा वीबी एक्सक्लेमेशन, ये क्या है यहां पर, बटन, और ये डिस्प्ले मैसेज, ये टाइटल हो गया। अब इसको क्या करना है, रन करना है, F8 F8 F8। तो देखो यहां पर मैसेज बॉक्स के अंदर सबसे ऊपर डिस्प्ले मैसेज, ये क्या है, टाइटल। दिस इज मैसेज बॉक्स आउटपुट, ये क्या है, प्रॉम्प्ट। और ये जो येलो कलर वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इसको बोला जाता है वीबी एक्सक्लेमेशन। यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है वीबी एक्सक्लेमेशन। तो ये इस तरीके से मैसेज बॉक्स को डिस्प्ले किया जाता है, और नीचे बाय डिफॉल्ट ओके बटन आ जाता है मैसेज बॉक्स में। अब मैं यहां पर ओके करता हूं। अब ये वीबी एक्सक्लेमेशन की जगह पर मैं यहां पर वीबी वीबी क्वेश्चन करता हूं, वीबी क्वेश्चन। देखो यहां पर वीबी क्वेश्चन क्या है, वीबी क्वेश्चन, टैब दबाया तो देखो यहां पर वीबी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको रन करूंगा, F8 F8 F8। तो देखो यहां पर पहले एक्सक्लेमेशन आया था येलो कलर में ट्रायंगल, अब यहां पर क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है। दिस इज मैसेज बॉक्स आउटपुट, डिस्प्ले मैसेज टाइटल, ये हो गया प्रॉम्प्ट, और ये है यहां पर आपका बटन। इंफॉर्मेशन को मैसेज बॉक्स के अंदर इस तरीके से डिस्प्ले किया जाता है। अब इसका यूज अलग अलग केस में होता है। अगर आपको किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है और उसको मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करना है, तो यहां पर क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है, क्वेश्चन मार्क का। और अगर आपको कोई दूसरा काम करना है तो वहां पर दूसरा बटन यूज किया जाता है, जैसे कि वीबी एक्सक्लेमेशन। तो ट्रायंगल आया था येलो कलर में, वहां पर एक्सक्लेमेशन वहां पर आया था। अब मैं इसको ओके प्रेस करता हूं, तो देखो यहां पर हमने वीबी क्वेश्चन और वीबी एक्सक्लेमेशन यहां पर देख लिया। अब ये कोड भी हमने यहां पर देख लिया, मैसेज बॉक्स विद टाइटल एंड आइकन, मतलब टाइटल क्या होता है और आइकन क्या होता है वो हमने यहां पर देख लिया। एग्जांपल नंबर 3, हैंडलिंग यूजर इनपुट, यस नो। अब क्या करना है, यूजर के इनपुट को हैंडल करना है, किसकी मदद से, बटन की मदद से, यस नो बटन की मदद से। तो उसके लिए यहां पर कोड लिखा है, सब रूटीन मैसेज बॉक्स यस नो डिम रिस्पॉन्स एज वीबी मैसेज बॉक्स रिजल्ट। मतलब मैसेज बॉक्स को जो रिजल्ट आएगा वो रिस्पॉन्स में स्टोर हो जाएगा। रिस्पॉन्स क्या है यहां पर, वेरिएबल। रिस्पॉन्स क्या है यहां पर, वेरिएबल। और ये वीबी मैसेज बॉक्स रिजल्ट
मतलब मैसेज बॉक्स का जो रिजल्ट आएगा वो रिस्पॉन्स वेरिएबल में जाकर के स्टोर हो जाएगा। तो रिस्पॉन्स इक्वल टू मैसेज बॉक्स के अंदर लिखा डू यू वांट टू कंटिन्यू, आप कंटिन्यू करना चाहते हो, कॉमा बटन में मैं यहां पर लिखूंगा वीबी यस नो, वीबी यस नो प्लस आगे लिखूंगा वीबी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन मार्क आएगा वहां पर जब कोड रन होगा तब, और वहां पर यस नो नाम से दो बटन दिखाई देंगे, कॉमा टाइटल क्या होगा, कंफर्म एक्शन, टाइटल क्या होगा वहां पर, कंफर्म एक्शन। इफ रिस्पॉन्स इक्वल टू वीबीएस, जब कोड रन होगा अगर मैंने ये वीबीएस बटन दबाया, इफ रिस्पॉन्स इक्वल टू वीबीएस देन, अगर मैंने यस बटन दबाया तो क्या होगा, मैसेज बॉक्स के अंदर लिख करके आएगा यू सिलेक्टेड यस, कॉमा यू सिलेक्टेड यस, ये क्या है, प्रॉम्प्ट, और वीबी इंफॉर्मेशन का वहां पर सिंबल आइकन वहां पर आ जाएगा, वीबी इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन का सिंबल वहां पर आ जाएगा। एल्स अगर मैंने रिस्पॉन्स में नो बटन दबाया, कौन सा, नो बटन अगर मैंने दबाया तो एल्स ब्लॉक एक्टिव हो जाएगा और मैसेज बॉक्स में मैसेज क्या आएगा, यू सिलेक्टेड नो वीबी एक्सक्लेमेशन, यू सिलेक्टेड नो वीबी एक्सक्लेमेशन, तो वहां पर एक्सक्लेमेशन का आइकन आ जाएगा और यहां पर कोड एंड हो जाएगा, एंड इफ ब्लॉक यहां पर जो ओपन किया है वो यहां पर एंड हो जाएगा, सब रूटीन यहां पर क्लोज हो जाएगा, सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। अब इस कोड को देख लेते हैं, तो इसके लिए मैं पूरा कोड यहां पर कॉपी करता हूं और यहां पर पेस्ट करता हूं। देखो मैंने यहां पर कोड को पेस्ट किया है। अब पेस्ट करने की जगह पर इसको मैं लिख के ही देता हूं, क्या करता हूं, लिख के ही देता हूं, सब रूटीन मैसेज बॉक्स यस नो, तो देखो यहां पर मैंने लिखा सब रूटीन मैसेज बॉक्स यस नो, ऐसे मैंने लिखा, ये हो गया सब रूटीन। आगे क्या लिखा, टीम रिस्पॉन्स एज वीबी मैसेज बॉक्स रिजल्ट, टीम रिस्पॉन्स एज वीबी मैसेज बॉक्स रिजल्ट, ऐसे मैंने लिखा, पहला लाइन हो गया। रिस्पॉन्स वेरिएबल को मैसेज बॉक्स का रिजल्ट मैंने डिक्लेयर कर दिया। रिस्पॉन्स इक्वल टू मैसेज बॉक्स डू यू वांट टू कंटिन्यू, आप कंटिन्यू करना चाहते हो, वीबी यस नो प्लस वीबी क्वेश्चन, कॉमा कंफर्म एक्शन, तो यहां पर मैं लिखता हूं रिस्पॉन्स इक्वल टू मैसेज बॉक्स ब्रैकेट में प्रॉम्प्ट डू यू वांट टू कंटिन्यू, आप कंटिन्यू करना चाहते हो, क्वेश्चन मार्क लिखा, डबल कोट को यहां पर कंप्लीट किया, ये हो गया प्रॉम्प्ट, कॉमा बटन के अंदर यहां पर वीबी यस नो, देखो वीबी यस नो सिलेक्ट किया मैंने, प्लस वीबी क्वेश्चन, क्या लिया मैंने यहां पर, वीबी क्वेश्चन, तो देखो यहां पर वीबी क्वेश्चन मैंने ले लिया, ये हो गया आपका बटन, कॉमा टाइटल के अंदर मैं लिखूंगा कंफर्म एक्शन, ऐसे मैंने लिखा, ब्रैकेट को क्लोज किया, रिस्पॉन्स यहां पर हो गया। रिस्पॉन्स कहां पर आएगा, जब मैसेज बॉक्स को मैं मैसेज बॉक्स के ऊपर जब मैं रिस्पॉन्स दे दूंगा वो जाकर के रिस्पॉन्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, कोड जब रन होगा उसके अंदर मैसेज बॉक्स आएगा, उसके ऊपर जो भी रिस्पॉन्स मैं दूंगा वो जाकर के रिस्पॉन्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अगला लाइन क्या है यहां पर, इफ रिस्पॉन्स इक्वल टू वीबीएस, अगर रिस्पॉन्स वहां पर मैंने यस दे दिया तो क्या होगा, मैसेज बॉक्स यू सिलेक्टेड यस, प्रॉम्प्ट है ये,
यू सिलेक्टेड यस कॉमा वीबी इंफॉर्मेशन, वहां पर इंफॉर्मेशन का सिंबल आ जाएगा, आइकन आ जाएगा। एल्स अगर मैंने नो बटन दबाया तो मैसेज बॉक्स के अंदर यू सिलेक्टेड नो वीबी एक्सक्लेमेशन, इस तरीके से मैसेज वहां पर आएगा और यहां पर इफ ब्लॉक एंड हो जाएगा। तो अभी मैं यही लिखूंगा, इफ रिस्पॉन्स इक्वल टू वीबीएस देन, तो क्या होगा, मैसेज बॉक्स प्रॉम्प्ट आएगा यू सिलेक्टेड यस, इस तरीके से प्रॉम्प्ट आएगा, कॉमा बटन में आएगा वीबी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का बटन वहां पर आएगा, नहीं तो एल्स, एल्स ब्लॉक एक्टिव हो जाएगा। एल्स ब्लॉक के अंदर मैसेज बॉक्स प्रॉम्प्ट में आएगा यू सिलेक्टेड नो, इस तरीके से मैंने लिखा, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, कॉमा बटन में क्या आएगा, वीबी एक्सक्लेमेशन, इस तरीके से यहां पर मैंने लिखा एल्स ब्लॉक में। यहां पर एंड इफ, इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो जाएगा, इफ ब्लॉक एंड हो जाएगा। अब कोड को मैं रन करता हूं, ध्यान देना है, कोड को मैं क्या करूंगा, यहां पर रन करूंगा। एफ8 रिस्पॉन्स यहां पर ले लिया, देखो यहां पर रिस्पॉन्स मतलब मैसेज बॉक्स यहां पर डिस्प्ले हो रहा है, इसके अंदर प्रॉम्प्ट डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने यहां पर क्वेश्चन मार्क लिखा था वीबी क्वेश्चन, तो देखो यहां पर क्वेश्चन मार्क आया है आइकन। ऊपर टाइटल मैंने लिखा था कंफर्म एक्शन, देखो कंफर्म एक्शन टाइटल दिखाई दे रहा है। मैंने लिखा था वीबी यस नो, तो देखो यस और नो ऐसे दो बटन यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब मैं जो बटन दबाऊंगा वो मेरा रिस्पॉन्स होगा। अगर मैंने यस दबाया तो वीबी यस, अगर मैंने नो दबाया तो वीबी नो। ये पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, आप कंटिन्यू करना चाहते हो, यस। देखो इफ रिस्पॉन्स इक्वल टू यस देन, तो क्या होगा, मैसेज बॉक्स के अंदर यू सिलेक्टेड यस एंड इंफॉर्मेशन का सिंबल आएगा। देखो यहां पर मैसेज बॉक्स के अंदर मैंने यस बटन दबाया था, यहां पर आया है यू सिलेक्टेड यस और इंफॉर्मेशन का सिंबल यहां पर आया है। किसका है ये, वीबी इंफॉर्मेशन का सिंबल यहां पर आया है। अब मैं यहां पर ओके प्रेस करता हूं, देखो यहां पर ब्लॉक, इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो गया, F8 कोड यहां पर रन हो चुका है। मैंने कौन सा बटन दबाया था, वीबी यस बटन दबाया था। अब मैं वापस रन करूंगा, F8 देखो मैसेज बॉक्स आ गया। पहले मैंने यस दबाया था, अब मैं नो दबाऊंगा, रिस्पॉन्स क्या होगा मेरा, नो। नो दबाया, देखो यहां पर यू सिलेक्टेड नो, क्या आया है, यू सिलेक्टेड नो, और आगे वीबी एक्सक्लेमेशन का सिंबल यहां पर आया है। अब मैं यहां पर ओके प्रेस करता हूं, देखो कोड पूरा का पूरा रन हो गया है। F5 दबाया था मैंने, क्या दबाया था, F5। तो ये इस तरीके से मैसेज बॉक्स का यूज रिस्पॉन्स को देने के लिए किया जाता है। हमने यहाँ पर ये जो मैसेज बॉक्स है इसका यूज यूजर को रिस्पॉन्स देने के लिए किया है, यूजर को रिस्पॉन्स देने के लिए यहाँ पर किया है। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर यस नो बटन को सीख लिया है। कौन से बटन, वीबी यस नो बटन को यहाँ पर हमने सीख लिया है। यहां तक समझ में आया है क्या, बोलो बाकी लोगों को, Yes, बाकी sir. लोगों को समझ में आया है क्या। Yes, sir. आपको क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करके देखना है। क्या करना है, प्रैक्टिस करके देखना है। सिंपल सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं होता है। सिर्फ ध्यान रखना है कहां पर क्या चल रहा है, वरना फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, कहां पर क्या हो रहा है, इस तरीके से।
ये कोड हमने यहां पर रन करके देख लिया। अगला अगला क्या है यहां पर, मल्टीपल एक्शन। क्या है यहां पर, मल्टीपल एक्शन। तो यहां पर हम लोग यस बटन, नो बटन, कैंसल बटन को यहां पर देखेंगे। मतलब क्या करेंगे, यहां पर मल्टीपल एक्शन लेने वाले हैं इस एग्जांपल के अंदर। तो यहां पर सब रूटीन, मैसेज बॉक्स, यस नो कैंसल, सब रूटीन लिख दिया। टीम रिस्पॉन्स एज वीबी मैसेज बॉक्स रिजल्ट। मैसेज बॉक्स का जो भी रिजल्ट आएगा वो रिस्पॉन्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो यहां पर रिस्पॉन्स इक्वल टू मैसेज बॉक्स, उसके अंदर लिखेंगे डू यू वांट टू सेव चेंजेस। आप जो चेंजेस कर रहे हो उसको सेव करना चाहते हो। आगे लिखेंगे कॉमा वीबी यस नो कैंसल। तो यहां पर यस बटन भी आएगा, नो बटन भी आएगा, कैंसल बटन भी आएगा, प्लस वीबी एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन का आइकन आएगा येलो कलर में ट्रायंगल, और जो टाइटल होगा मैसेज बॉक्स का वो होगा सेव फाइल। आगे क्या है यहां पर, केस स्टेटमेंट को यूज करेंगे। कौन से स्टेटमेंट को, केस स्टेटमेंट को। अगर आपने एसक्यूएल पढ़ा होगा तो एसक्यूएल के अंदर केस स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा, उसी को यहां पर हम लोग यूज करेंगे। सिलेक्ट केस रिस्पॉन्स। अब जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो यहां पर केस स्टेटमेंट के अंदर हम लोग लेंगे। केस, अगर हमने रिस्पॉन्स में यस बटन दबाया तो मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज क्या आएगा, फाइल सेव वीबी इंफॉर्मेशन, फाइल सेव वीबी इंफॉर्मेशन। अगर मैंने नो बटन दबाया तो मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज आएगा चेंजेस डिस्कार्डेड। आपने जो चेंजेस किए थे वो हमने डिस्कार्ड कर दिए हैं। आगे वीबी क्रिटिकल, वीबी क्रिटिकल आइकन वहां पर आ जाएगा। केस वीबी कैंसल, अगर मैंने कैंसल बटन दबाया मैसेज बॉक्स के ऊपर तो मैसेज बॉक्स में मैसेज क्या आएगा, ऑपरेशन कैंसल, आपका ऑपरेशन कैंसल हो चुका है। आगे सिंबल आइकन कौन सा आएगा, वीबी एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन का वहां पर आइकन आएगा। सिलेक्ट स्टेटमेंट यहां पर एंड हो जाएगा। जो सिलेक्ट स्टेटमेंट मैं यहां पर ओपन कर रहा हूं वो यहां पर एंड हो जाएगा, एंड सिलेक्ट। सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा, सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। तो इस एग्जांपल को हम लोग वहां पर देखेंगे। इसके अंदर हम लोग 3 एक्शन लेने वाले हैं, यस एक्शन, नो एक्शन, कैंसल एक्शन को हम लोग यहां पर लेने वाले हैं, और उसी के ऊपर हमारा रिस्पॉन्स होगा और आउटपुट आएगा मैसेज बॉक्स में। अब इसको लिख लेते हैं, डिम रिस्पॉन्स एज वीबी मैसेज बॉक्स रिजल्ट। तो मैं यहां पर एक सब रूटीन लिखता हूं। सब रूटीन क्या है यहां पर, सब रूटीन, इसमें मैं लिखूंगा वीबी मैसेज बॉक्स यस नो कैंसल, मैसेज बॉक्स यस नो कैंसल, ऐसे मैंने लिखा। यहां पर लिखूंगा डिम रिस्पॉन्स, ये क्या है वेरिएबल, एज वीबी एमएसजी बॉक्स रिजल्ट। मैसेज बॉक्स का जो भी रिजल्ट आएगा वो रिस्पॉन्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। आगे रिस्पॉन्स इक्वल टू मैसेज बॉक्स ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में प्रॉम्प्ट। तो यहां पर क्या लिखना है, डू यू वांट टू सेव चेंजेस वीबी यस नो कैंसल प्लस वीबी एक्सक्लेमेशन सेव फाइल, इस तरीके से यहां पर लिखना है। तो मैं यहां पर लिखूंगा डू यू वांट टू सेव चेंजेस
आप जो चेंजेस कर रहे हो उसको सेव करना चाहते हो, कॉमा, ये हो गया आपका प्रॉम्प्ट। बटन में आएगा वीबी, यस, नो, कैंसल, 3 बटन आएंगे, कॉमा। टाइटल में क्या आएगा, वीबी यस नो कैंसल प्लस यहां पर आएगा वीबी क्वेश्चन। क्या आएगा, वीबी क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क आएगा वहां पर आइकन में, कॉमा। टाइटल में क्या आएगा, टाइटल में आएगा सेव फाइल, टाइटल में आएगा सेव फाइल। तो इसको डबल कोट में लिखना है, सेव फाइल। देखो यहां पर मैंने लिख दिया। अब यहां पर वीबी क्वेश्चन नहीं चाहिए था, वीबी एक्सक्लेमेशन। क्या है वहां पर, वीबी एक्सक्लेमेशन। देखो मैंने यहां पर ये लिख दिया। तो ये हो गया मेरा रिस्पॉन्स। क्या है यहाँ पर, रिस्पॉन्स। अब ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मुझे नीचे की लाइन पर आना है। क्या, कहां पर आना है, नीचे की लाइन पर। तो यहां पर नीचे की लाइन पर अगर आना है तो इस तरीके से आना होता है। देखो कॉमा लिखा है यहां पर, स्पेस देना है, उसके बाद अंडरस्कोर, क्या लगाना है, अंडरस्कोर, और फिर एंटर देना है। तो देखो यहां पर एक ही लाइन में अगर आपका सेंटेंस नहीं आ रहा है तो आपको यहां पर स्पेस देना है, उसके बाद अंडरस्कोर लिखना है, उसके बाद सेव फाइल मैंने यहां पर लिखा। अब ये जो लाइन है इसका मीनिंग एक ही होता है, इसका मीनिंग एक ही होता है, क्योंकि आगे दिखाई नहीं दे रहा था, इसके कारण मैंने सेव फाइल को नीचे लिया। अब ये हो गया आपका रिस्पॉन्स। तो आगे क्या है, सिलेक्ट केस रिस्पॉन्स, वीबी यस। केस क्या है यहां पर, वीबी यस। तो मैसेज बॉक्स में आएगा फाइल सेव वीबी इंफॉर्मेशन। तो सिलेक्ट केस रिस्पॉन्स, जैसे मैंने यहां पर लिखा, उसके अंदर केस वीबी यस। अगर मैंने यस बटन दबाया तो क्या होगा, मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज आएगा फाइल सेव, फाइल सेव्ड, कॉमा, वीबी इंफॉर्मेशन। बटन कौन सा आएगा वहां पर, वीबी इंफॉर्मेशन। केस, अगर वीबीएस नहीं दबाते हो, वीबी नो बटन अगर दबाते हो तो मैसेज बॉक्स में क्या आएगा, चेंजेस डिस्कार्डेड, चेंजेस डिस्कार्डेड। और यहां पर आएगा वीबी क्रिटिकल, वीबी क्रिटिकल, कॉमा, एंटर। नीचे में यहां पर लिखूंगा केस वीबी कैंसल। अगर मैंने कैंसल बटन दबाया तो मैसेज बॉक्स में क्या आएगा, मैसेज बॉक्स में आएगा ऑपरेशन कैंसल वीबी एक्सक्लेमेशन। ऑपरेशन क्या होगा वहां पर, कैंसल हो जाएगा, और वीबी एक्सक्लेमेशन। देखो वहां पर वीबी एक्सक्लेमेशन मैंने लिख दिया। सिलेक्ट स्टेटमेंट, यहां पर एंड होगा, एंड सिलेक्ट। ऊपर जो सिलेक्ट स्टेटमेंट मैंने ओपन किया है उसको यहां पर एंड करूंगा। हो गया, कोड यहां पर लिख करके हो चुका है, पूरा का पूरा कोड हमने यहां पर लिख दिया है। अब क्या करना है, इसको रन करके देखना है। तो देखो अभी ध्यान देना है, रन करते समय मैं यहां पर F8 दबाता हूं, F8, रिस्पॉन्स ले लिया। डू यू वांट टू सेव चेंजेस, वीबी यस नो कैंसल, 3 बटन आएंगे, एक्सक्लेमेशन का सिंबल आएगा, और टाइटल क्या आएगा, सेव फाइल। रिस्पॉन्स में इस तरीके से हमने लिखा है कोड के अंदर। तो देखो मैंने यहां पर रन किया, टाइटल आ गया ऊपर सेव फाइल, डू यू वांट टू सेव चेंजेस, ये हो गया प्रॉम्प्ट, और यहां पर एक्सक्लेमेशन का आइकन दिखाई दे रहा है येलो कलर में,
नीचे 3 बटन आए हैं, यस, नो, कैंसल। अगर मैंने यस दबाया, F8, देखो केस VBS, F8, फाइल सेव VB इंफॉर्मेशन, देखो फाइल सेव, आउटपुट आया है मैसेज बॉक्स के अंदर, फाइल आपका सेव हो गया VB इंफॉर्मेशन। ओके दबाया, सिलेक्ट स्टेटमेंट यहां पर एंड हो गया, सिलेक्ट स्टेटमेंट एंड हो गया, कोड यहां पर रन हो गया। अब मैं यहां पर F5 दबाता हूं, देखो वो मैसेज बॉक्स यहां पर आया है, F5 पूरा का पूरा कोड एक साथ रन किया। अभी मैं नो दबाता हूं, देखो नो बटन दबाया तो यहां पर रिस्पॉन्स मैसेज बॉक्स के अंदर क्या आया, चेंजेस डिस्कार्डेड, चेंजेस डिस्कार्डेड। और इसका मतलब होता है ये रेड क्रॉस VB क्रिटिकल, इसका मतलब क्या है, VB क्रिटिकल। ओके दबाया, क्योंकि हमने यहां पर VB क्रिटिकल लिखा था उसके कारण रेड क्रॉस आ रहा था, क्रिटिकल का सिंबल है वो। अब मैं यहां पर वापस कोड को रन करूंगा, F5, मैं यहां पर कैंसल बटन के ऊपर क्लिक करता हूं, कैंसल, देखो ऑपरेशन कैंसल हो गया, मैसेज आया ऑपरेशन कैंसल, एक्सक्लेमेशन का यहां पर सिंबल आया है। ओके किया, देखो यहां पर इस तरीके से कोड रन होता है, कोड इस तरीके से रन होता है। तो इसी को बोला जाता है मैसेज बॉक्स। क्या है ये, मैसेज बॉक्स, इसको ही बोला जाता है मैसेज बॉक्स। समझ में आया क्या? बोलो, समझ में आ रहा है क्या बाकी लोगों को? यस सर। यस बोलना है, अगर समझ में आता है तो यस बोलना है, बाकी लोगों ने भी। ओके, यहां पर हमने देख लिया इस तरीके से मैसेज बॉक्स को डिस्प्ले किया जाता है। मैसेज बॉक्स का यूज VBA के अंदर इस तरीके से किया जाता है। अब आगे अगला एग्जांपल यहां पर देखेंगे, एग्जांपल नंबर 5, क्रिटिकल वार्निंग। क्रिटिकल वार्निंग को किस तरीके से दिखाया जाता है मैसेज बॉक्स के अंदर? तो यहां पर मैं लिखता हूं सब रूटीन, मैसेज बॉक्स वार्निंग, मैसेज बॉक्स में वार्निंग आएगा, मैसेज बॉक्स, दिस विल डिलीट ऑल रिकॉर्ड, प्रोसीड विथ कॉशन, आपके सभी रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे, तो खबरदारी लेकर के आगे बढ़ना है। प्रोसीड विथ कॉशन, खबरदारी लेकर के आगे बढ़ना है, नहीं तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। कॉमा, VB क्रिटिकल, सिंबल कौन सा आएगा वहां पर, VB क्रिटिकल। आगे टाइटल में लिखूंगा डेंजर, टाइटल में कॉमा, टाइटल में आएगा डेंजर, और सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा, सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। क्रिटिकल वार्निंग को दिखाने के लिए इस तरीके का यूज होता है, मैसेज बॉक्स को आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। अब मैं इसको लिखूंगा सब रूटीन मैसेज बॉक्स वार्निंग, तो देखो यहां पर मैं लिखता हूं सब रूटीन मैसेज बॉक्स वार्निंग, नाम से मैंने सब रूटीन लिखी। अब मैं यहां पर लिखूंगा, क्या लिखना है, मैसेज बॉक्स प्रॉम्प्ट, डबल कोट में क्या है, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट में लिखना है दिस विल डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स, प्रोसीड विथ कॉशन, दिस विल डिलीट ऑल records, proceed with caution, इस तरीके से मैंने लिखा, एक्सक्लेमेशन दिया, डबल कोट को कंप्लीट किया, ये हो गया आपका प्रॉम्प्ट, कॉमा, बटन कौन सा लेना है, VB क्रिटिकल, क्योंकि ये क्रिटिकल मैसेज है, इसको दिखाने के लिए VB क्रिटिकल का आइकन वहां पर आना चाहिए। देखो यहां पर मैंने मैसेज बॉक्स लिख दिया,
अब टाइटल भी यहां पर लिखना था, कॉमा टाइटल, तीसरा पैरामीटर है टाइटल, यहां पर मैं लिखूंगा डेंजर। ये क्या है? डेंजरस है, इसके कारण मैंने यहां पर लिखा डेंजर। ये हो गया टाइटल। अब मैसेज बॉक्स हमने यहां पर लिख दिया। अब इसको रन करके देखेंगे। क्या करना है? रन करना है। F8 मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज आएगा, दिस विल डिलीट ऑल रिकॉर्ड, प्रोसीड विद कॉशन। क्रिटिकल का वहां पर आइकन आएगा, टाइटल क्या होगा? डेंजर। तो देखो ऊपर टाइटल आ गया डेंजर, दिस विल डिलीट ऑल रिकॉर्ड, आपके सभी रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे, प्रोसीड विद कॉशन, खबरदारी लेकर के आगे बढ़ना है। और क्रिटिकल का यहां पर आइकन दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये हो गया यहां पर क्रिटिकल वार्निंग को दिखाने के लिए मैसेज बॉक्स का हमने यहां पर यूज किया है। क्रिटिकल वार्निंग को दिखाने के लिए हमने यहां पर मैसेज बॉक्स का यूज किया है। तो ये होता है मैसेज बॉक्स। क्या है ये? मैसेज बॉक्स। अब ये हो गया मैसेज बॉक्स। अब देखो मैसेज बॉक्स के अंदर कौन से बटन होते हैं? वीबी ओके ओनली, इसका मतलब होता है ओके बटन। बाय डिफॉल्ट ओके बटन वहां पर आता है। वीबी यस नो, इसका मतलब यस एंड नो बटन। वीबी यस नो कैंसल, इसका मतलब होता है यस नो एंड कैंसल बटन। ये क्या है? बटन के स्टाइल है। आइकन स्टाइल, आइकन से कौन से स्टाइल होते हैं? वीबी क्रिटिकल, ये क्रिटिकल एरर को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। रेड कलर में एक्स का आइकन वहां पर आता है। वीबी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मार्क आइकन होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या वहां पर अगर दिखाना है तो इसके लिए आप वीबी क्वेश्चन का यूज करते हो। वीबी एक्सक्लेमेशन, येलो ट्रायंगल आइकन, ये वार्निंग को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। वार्निंग को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। वीबी इंफॉर्मेशन, ये किस लिए यूज किया जाता है? ये होता है ब्लू आइकन, इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए ये वीबी इंफॉर्मेशन आइकन यूज किया जाता है। इस तरीके से वहां पर बहुत सारे आइकन होते हैं, लेकिन ज्यादातर यही यूज होते हैं। ज्यादातर यही बटन और यही आइकन वहां पर यूज होते हैं। ऐसे बहुत सारे आइकन और बटन वहां पर वीबीए के अंदर अवेलेबल है। ऐसे बहुत सारे बटन और आइकन वीबीए के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो हमने यहां पर ये कौन सा टॉपिक देख लिया? मैसेज बॉक्स। टॉपिक का नाम था मैसेज बॉक्स। यहां तक सबको समझ में आया है क्या? यस सर। बाकी लोगों को समझ में आया क्या? किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ डाउट है क्या? किसी को कोई भी डाउट नहीं है? ओके, तो आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करके देखना है। क्या करना है? इसका प्रैक्टिस करके देखना है। गिटहब के लिंक पर ये आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करके देखना है। और अगर कोई और ज्यादा सीखना चाहता है तो आप चैट जीपीटी का भी मदद ले सकते हो। अगर वहां पर उसको जाके बोलोगे मुझे मैसेज बॉक्स के 5-6 एग्जाम्पल दे दो तो वो दे देगा। आपको क्या करना है? कोड कॉपी करके सिर्फ पेस्ट करके उसको रन करना है। क्या करना है? कोड कॉपी करके उसको पेस्ट करके रन करना है। उतना ही आपको करना है वहां पर। और किसी को कुछ डाउट है? ओके, किसी को कुछ भी डाउट वहां पर नहीं है? चलो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। गिटहब के लिंक पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा।